रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान मुबारक में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराता है, उस शख्स को अल्लाह ताला दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेगा और उसकी बख्शिश फरमाएगा। अलावा अज़ीं उस शख्स को रोज़ादार ने जो रोज़ा रखा तो उसके सवाब में शरीक करेगा, यानी उसी तरह उसको भी सवाब मिलेगा। रोज़ेदारों को इफ़्तार कराना या रमज़ान मुबारक में लोगों को खाना खिलाना, यानी फ़र्ज़ के अलावा जो इबादात हैं, नफली इबादात हैं, उनमें इजाफ़ा करना, उनमें आगे बढ़ना, ये एक अम्र खैर है। इसकी अहादीस में बहुत फ़जीलत आई है। लेकिन ख़याल रहे कि जो लोग इफ़्तार के लिए आते हैं, एक तो उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो नज़र से गुज़री और इस बात का शदीद दुख हुआ कि इफ़्तार के लिए जो लोग एहतमाम करते हैं या बाज़ जगहों पर सरकारी सतह पर एहतमाम होता है, बाज़ सियासी या मज़हबी जमातें या लोग अपने ज़ाती हैसियत में कोई एहतमाम करते हैं, तो इस अंदाज़ से लोग जाते हैं जैसे ज़िंदगी का ये आखिरी खाना हो, और फिर इस लेवल की बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा करते हैं कि गोया ज़िंदगी भर इन्हें अनाज, खाना, रोटी, पानी ये चीज़ें मैसर ही नहीं आईं। तो तहज़ीब और तरबियत ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो इफ़्तार पार्टीज़ में इस बात का ख़्याल रखा जाए कि जो लोग आते हैं, और ये चीज़ मुंतज़िमीन के भी ज़िम्मा है कि लोगों को जब बुलाया है तो आप उतने लोग उस हिसाब से अपने मुंतज़िमीन में शामिल करें कि जो बाकायदा तौर पर लोगों में इरसाल और तरसील के इस अमल को आसानी से अंजाम दे सकें। दूसरी गुजारिश इस सिलसिला में ये है कि उमरा, मालदार लोग अपने जैसे मालदार लोगों को इफ़्तार पार्टीज़ में बुलाते हैं और गरीबों को बुलाना अपने लिए तौहीन समझते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि वो सवाब का काम कर रहे हैं, तो ये बहरहाल उस लेवल का सवाब नहीं है जिसकी हदीस में फ़जीलत आई है। हदीस में फ़जीलत उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं। अब ये हाजतमंद सारे जो आपने इकट्ठे किए हैं, ये तो करोड़पति, अरबपति लोग हैं, बिलियनर हैं, और कई लोग जो हैं वो तो इन चीज़ों से वैसे ही मुस्तगनी हैं, वो तो रोज़ा रखते ही नहीं। इसलिए रोज़ादार को रोज़ा इफ़्तार कराने की फ़जीलत है। बेरोज़ों को इकट्ठा करके, बदतमीज़ और बदतहज़ीब लोंडों को इकट्ठा करके, जो सारा दिन शुगल मेला करते हैं, आवारा फिरते हैं, गलियों बाज़ारों में, चौकों में खड़े होकर रमज़ानुल मुबारक की जो तक़दीस है उसको भी पामाल करते हैं और शरीयत की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उन्हें इफ़्तार कराने का क्या सवाब हो सकता है। तो इफ़्तार पार्टीज़ ज़रूर करें, लेकिन गुरबा के लिए एहतमाम करें। हाँ, अपने दोस्तों के लिए भी करें, उन्हें भी बुलाएं, उन्हें भी खिलाएं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उन लोगों की तरफ होनी चाहिए जो मुस्तहिक़ीन हैं, और जिन्हें बुलाया जाए फिर उनकी तज़लील ना की जाए। और वहाँ लंगर की जो बेतौक़ीरी की जाती है, खाने की, रिज़्क़ की जो बेक़दरी की जाती है, ये भी एक अलग बाब है। कुरान हकीम ने कहा है ना कि इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, तो ये माल की और दौलत की और चीज़ों की तलब तो इंसान में हमा वक्त रहती है, तो वहाँ एक हिस्सा उन्हें लग रहा होता है कि ये मेरे हिस्से में एक समोसा आया है, ये एक रोटी आई है, या एक जूस आया है, तो मैं दूसरे को भी काबू कर लूँ। पहले तो इस चक्कर में होते हैं और बाद में इतना हाथ में आ जाता है कि वो सारा ज़ाया होता है। कभी रास्तों में गिर रहा होता है, कभी वो लोगों ने दस्तरखानों पर गिरा दिया है, कोई किसी ने छीन लिया है। तो इफ़्तार पार्टीज़ एक नज़्म व ज़ब्त के साथ और एक मुहज़्ज़ब कौम के अंदाज़ में करनी चाहिए, जिससे अक़वाम आलम को भी ये पैगाम मिले कि ये मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम और अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।